जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए ये वही पत्थर जहाँ से हमने सफाई को लगभग तीसरे चरण के समरूप हमने करना प्रारंभ किया था। यहाँ से आगे को हम ले चलते हैं। लगभग आपको जगद्दा से हमारी मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि लगभग 7-8 मिनट तक का ही ये जाएगा। क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि आज फ़ोन में मेमोरी फुल हो चुकी है, क्योंकि 7-8 मिनट के बाद ये ब्लॉक हो जा रहा है कि चित्र वहीं पे रुक जा रहे हैं और मेरी आप वॉल्यूम आगे को बढ़ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम 2-3 उस पर आई। मैंने एक बार स्विच ऑफ करके भी देखा, तो देखते हैं अब ये कहाँ पर तक चलता है। फ़िलहाल रास्ता तो आपने देखा ही था। मौसम भी लगभग सुबह की बारिश के बाद खुल रहा है। ये देखिए मैंने भी बरसाती थोड़ी हल्की कर ली है, गर्म होने लग जाता है। अब खड़ी चढ़ाई है। देखिए कितने सुंदर ये पत्थर। एक प्रश्न था कि त्रिमूर्ति, अभी आपको आज त्रिमूर्ति के दर्शन भी इसी में कराएंगे। देखिए बैठने के लिए अब कितना साफ हो गया है इस बारिश से। ये अब आपके सामने है, तो ये दिखाने का रेस्ट मिल जाएगा। अभी मैं ही चाहता सूखा होता रेस्ट, लेकिन मैंने नीचे पे थोड़ा सा पत्थर के नीचे पे हल्की सी ऐसे ही जो स्टेप रखने वाली दीवार होती है ये इस पर मैंने रेस्ट ले लिया था, क्योंकि समय देर हो जाती है। दिन छोटे होने लग गए हैं, तो कार्य भी है। फिर आज थोड़ा मंदिर सोच रहे हैं, संक्रांति है, 17 अगस्त है आज। ये वो पेड़ जिसका मैं जिक्र बार उस दिन आप लोगों से करता हूँ, ये वो जो सीधा किया गया वाला, वो वही बार आ जाता है। देखिए चीज़ें अच्छी लगती हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन रास्तों में बार जाने का मन करता है। शांति मिलती है, सुकून जिसे कहते हैं, सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। कई प्रकार के मन में जो उद्गार इधर उधर की बातें या कोई अन्य प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं, सबसे शांति यहाँ मिल जाती है। बिल्कुल दिमाग ठंडा। देखिए मेरे अलावा अगर मैं कुछ समय साइलेंट रहूँ तो कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, सिर्फ हवाओं की आवाज़, कभी कोई पक्षी बोले उनकी आवाज़। नहीं तो थोड़ा ऊपर पे जाएंगे हम तो कौवे सिग्नल ज़रूर देते हैं कि कोई आ रहा है। मंदिर में कोई हो या ना हो, तो कौवे एक ऐसे हैं यहाँ। ये देखिए ये पत्थर भी उस दिन इसमें ये घास निकाली थी, तो ऐसे ही चीज़ों को बनाया जाए। जैसे ये पत्थर हैं, तो कोई लोग झुंड में आए 10-12 लोग, तो उनकी बैठने की एक साथ अच्छी व्यवस्था। और यहाँ पर से ये अपने ग्रुप फ़ोटो लेने आदि के लिए बहुत अच्छा स्थान। ऐसे पहाड़ अगर भी खुल जाए मौसम, तो वारे न्यारे कहने ही क्या। अब ये देखिए कितना अच्छा स्थान है। यहाँ कोई किसी प्रकार का ऐसा भी नहीं है कि कोई सांप आदि, बिच्छू आदि, ऐसा जंगल भी नहीं है, कोई जंगली कीड़े आदि। बस रात को ज़रूर, अभी देखिए साफ बना दिया है। अभी इसमें थोड़ी फिसलन, उस दिन कैसी स्थिति थी आपने पहले के एपिसोड में देखिए, ऐसे इस पत्थर को बना दिया जाए। अब आदमी इसमें फिसलेगा नहीं। नीचे की स्थिति ठीक है, थोड़ा गिरेगा, नीचे भी कुछ लकड़ी का ब्लॉक दे दिया जाए, कुछ हो, आदमी अच्छे यहाँ से बढ़िया व्यू ले सकता है। चीज़ों को बना दिया जाए, सोच समझ के किया जाए, तो एक जगह पे रोज़गार के कई संसाधन। और जहाँ हम 2, 5, 10 लोगों की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बुद्धि लगाई जाए, आर्यभट्ट ने जीरो का निर्माण किया था, नहीं तो 1 से 9 तक ही घूमते रहते, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जीरो ने। तो जहाँ हम 1, 2, 3 की बात करते हैं, तो वहाँ 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार, 1-2 लाख लोगों को भी इन्हीं पहाड़ों में रोज़गार, बाहर के लोग यहाँ आएंगे। उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड में ही रह जाएगा। तो चीज़ें ऐसी भी हैं, बनाने वाला चाहिए। देखिए अभी देखिए कोहरा लगा है,
अभी थोड़ा फ़ोन थोड़ा ओल्ड हो चुका है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नीचे से मेरे को जो आंखों से दिखाई दे रहा है बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है दृश्य। हाँ बिल्कुल, जो चश्मा भी अब मेरा थोड़ा सा तो करके बड़ा सुंदर। अभी जब एक क्लियर होता है तो उसका फिर जो आनंद है ना वो अलग ही है। देखिए अभी साफ पत्थर है, कोई बैठ सकता है। अभी झाड़ी निकाल दी जाए, इन पत्थरों को दोबारा से निकाल के लगाया जाए सिस्टमेटिक। और जो दीवारें ब्रह्मा विष्णु महेश दीवारें जो टच करती हैं उनको सिस्टमेटिक लगा के बैठने के लिए बना दिया जाए ना, लोगों के लिए। करके क्या नहीं होता है। हाँ अब उस दिन काटे थे, देखिए एक ही झाड़ी रह गई है, इसमें एक हाथ मार देते हैं क्योंकि अब हम नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। जो जहाँ पे दिख गया ये, क्योंकि ये कांटा है, इससे कोई ऐसा ही कोई इसमें फल फूल तो आना है नहीं। तो जो चीज़ दिख गई है तो उसको उधर ही वो कर लो। अब देखिए उस दिन हमने पहले क्या थी स्लो में आप देख सकते हैं। अब देखिए आराम से, अब यहाँ से बाहर का व्यू देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा। जूम कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब इतना जूम मैं करूँ तो ऊपर जगद्दा को भी देर। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। कई फील्ड है नीचे, यहाँ स्टेडियम बन सकते हैं। ये सुपर जगह है, हेलीपैड आदि आदमी करके क्या नहीं कर सकता है। अभी अंधेरे में थोड़ा फ़ोन की ऐसा है कि अन्य फ़ोन में लाया हूँ, लेकिन वो सब बंद हैं, उनका कैमरा इसी का सबसे बढ़िया है। तो जो भी आप लोगों को दिख रहा है, अब जब ना आप यहाँ आएंगे, जो लोग नज़दीक के लोग हैं वो लोग तो जानते ही हैं क्या है। अब फ़िलहाल हम जिस चीज़ के पे वो कर रहे हैं वो चीज़ साथ साथ ही अब आपने बहुत देख लिया है, तो इसलिए ये चीज़ें भी दिखाना। आप देखिए जंगल है, इन जंगलों से कई रास्ते गुजरते हैं ना, लेकिन अब वो रास्ते लगभग बंद हैं और इतने शॉर्ट रास्ते हैं कि मत पूछिए। कई बचत हो सकती है, कई पैसों की बचत। और इसी मंदिर के लिए अगर उन रास्तों को जोड़ा जाए, उन रास्तों पे अच्छे, क्योंकि इनसे भी तो बहुत चीज़ें दिखती हैं। तो कई जगह से अगर टूरिज्म के लिए, इसी एक मंदिर के लिए अगर हम 5 रास्ते बना दें, एक ही जगह से नहीं, कई जगह से आदमी के लिए, जहाँ से जिसको जैसा, पैदल जाने वाले के लिए पैदल, पार्किंग वाले के लिए जहाँ गाड़ी नज़दीक का वो है। अब यहाँ पर से देखिए कितना सबसे नज़दीक का रास्ता है। अब चढ़ाई ज़रूर पड़ती है, लेकिन ऐसा है जहाँ आप श्रम करके अपने तन को थोड़ा कष्ट दे के मन में, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आपको। और आप लगा लीजिए अगर डायरेक्ट होता है जंगली रास्ता, खड़ा रास्ता, तो कितना कम होता है, लेकिन हमें घूम के जाना पड़ रहा है। तो आप लगा लीजिए अगर खड़े में हो और सीधे हो तो ये तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन घूम के है, क्योंकि जंगल का सीधा रास्ता आदमी चल नहीं पाएगा। ट्रॉली आदि लग गई तो कुछ भी आप समझ लीजिए कि कितने मिनट में आप तय कर लेंगे, क्योंकि बाहर को आपने देखा ही है कि ट्रॉली लगने से कितनी जल्दी आदमी तय कर सकता है। लेकिन वो सिस्टम क्या है कि बहुत चीज़ों को बिगाड़ देता है, या उसके लिए तो फिर पूरा ही कॉरिडोर, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का सामाजिक तत्व या गंदगी आदि नहीं हो पाए, जिससे कि माहौल दूषित ना, या सनातन में किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंच पाए। तो अब ऐसा ही अच्छा लग रहा है हमें, तो इसी में आनंद आ रहा है। पहले ऐसा ही नहीं था, हम इसी में खुश हैं। देखिए यही हमें बहुत सुंदर लग रहा है। हमें आनंद इसी में, हमें जो नैन सुख कहते हैं ना, आई टॉनिक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि नैन सुख प्राप्त हो रहा है। तो हमें इसी में नैन सुख प्राप्त हो रहा है, हमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो यही और बेहतर बन जाए। इसी में से कुछ इस तरीके की घासें हैं जो ये जड़ से निकल गई। आप देखिए इस घास को हर कोई जानता है कि कांटा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये फूल है, अब इसमें से क्या निकल सकता है। तो ये जड़ से ही जितना निकल गया फेंक दिया ये। तो ये कुछ इस तरीके के कार्य होते हैं। अब ये भी कांटा है, ये पोल के बगल में है। अब इसमें थोड़ा सा हम इस तरीके से मार देते, कट गया ये। अब इसको अभी फ़िलहाल हम यहीं पर को, जिस दिन आग लगेगी यहाँ पर, क्योंकि स्वाभाविक है यहाँ, या जब भी कभी हम लोगों का, तो हम लोग उस दिन तरीके से ही करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी क्लासेज लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि अगर जहाँ पर आप स्थायी निवास करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी आप वो चीज़ें सीख जाते हैं। अगल बगल देखते हैं, आप उन्हीं चीज़ों से गुजरते हैं, तो आप में वो चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारा जन्म स्थान ये रहा है, हमारे माता पिता
दादा परदादा सब यहीं इन स्थानों पर रहे हुए हैं। तो हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं। भले ही हमारी परवरिश थोड़ी बाहर रही, हमारा लगभग ये मान के चलिए कि 70% अभी तक का जो जीवन है वो बाहर की ओर ही रहा। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये मातृभूमि मेरी, ये जन्मभूमि मेरी, ये कर्म भूमि मेरी हम कहते हैं ना, तो उसका असर तो होता ही है। देखिए अब ये है, अभी बीच रास्ते में गिरा है, इसी अवधि में इसी पेड़ से किसी पुराने पेड़ से टूट के। तो इसमें क्या है, हमने क्या गया यहाँ पर, हमने लकड़ी बना रखी है, कोई ले जाएगा तो उसका ठीक है। अब ये मैं ही गुजरा तो ये मेरा कर्म है कि भाई क्या कर दो, फिर दूसरे को तकलीफ नहीं होगी ना, जितना जैसे संभव है। अब ये देखो फिर भी रास्ता ठीक हो गया, चीज़ों को जगह पे डाल दिया, जितना संभव हो सके डाल दो। क्या जा रहा है ये लगभग ये आ रहा है हमारे जगद्दा वाला रास्ता। लगभग ऊपर पे जगद्दा अब हमें मिल जाएंगे। बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, ये ब्लॉग रुकना नहीं चाहिए, त्रिमूर्ति वाली बात। तो जो त्रिमूर्ति कहते हैं वो यहाँ पर से ये जो है बीच में कटा हुआ पत्थर भी है, ये देखिए आप गौर से देखेंगे इसको तो ये 3 अंगों में वो बीच से विभाजित हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ना। तो इस तरीके से इसको हमारे पहले हम लोग आपस में जाते थे, कहते थे। तो ये देखिए उस दिन की सफाई अभियान का दृश्य, फिर वहीं आ गए, उसी जगह पे आ गए। आपने देखा नीचे से बनाते हुए यासी, और आप लोग मुझे पहचानते ही हैं, आप देख लीजिए। और दृश्य आपके सामने ये, अब यहाँ से देखिए त्रिमूर्ति, आप जूम करके देखिए, तीनों मूर्ति नहीं दिख रही आपको, वो 1 2 3। अगर मैं जूम करूँ तो आप यहाँ से देखिए 1 2 3, ये तो इसलिए इसको त्रिमूर्ति कहा जाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वहाँ से आते समय कहते थे हम, तो बचपन की यादें हैं, तो उन्हें भी ऐसा ही सिखाया गया था। तो यहाँ से मिल गया है रास्ता, शायद जगद्दा ऊपर पहुँच गए होंगे। तो हम चलते रहते हैं। देखिए यहाँ से भी रास्ता, जो मैं आपको बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो इसकी सफाई विगत वर्ष से ही भागवत लगाते समय की गई, कई वर्षों पश्चात। तो उस दिन हमने सफाई जो की बढ़िया तरीके से, फिर भी यहाँ पर को आ जाती है, आवाज़ आ रही है जगद्दा की, बिल्कुल बढ़िया सफाई करते हुए गए हैं जगद्दा। देखिए ये होता है शिव सेवा ना, पारस्परिक अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक हमारी सोच अपनी जगह की हमें करना है, शिव के लिए करना है। अभी पत्थर है रास्ते में आया है, इसको उठा देंगे हम, इसको हम उठा सकते हैं। फिर बाद में जगद्दा इस चीज़ में भी परफेक्ट है हमारे, वो इसको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पर से आया है, वो सब चीज़ जानते हैं। ये अब ये फ़िलहाल इस पोजीशन में आ गया तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है। तो ये चल रहा है, ये उन्होंने अपना बैग टांगा हुआ है, दिख रहा है। अब क्या हुआ, अच्छा ही लगता है। अब दूर से जितना, फिर अब पहले मैं एक चक्कर मंदिर तक हुआ आता हूँ, अब शायद जगद्दा ही कह रहे थे कि शायद आज वहाँ कोई है नहीं, ऐसा सुनने में आया है। जगद्दा कैसे हैं? देखो जगद्दा ने कितना अच्छा सिस्टम से, नमस्कार जगद्दा नमस्कार, आज संक्रांति है। जगद्दा तो मैं एक चक्कर मंदिर तक हुआ आता हूँ ना, मैं ये दराती यहीं छोड़ के जाता हूँ, ऊपर से आते समय काटना क्या करूँगा, यहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या करूँ, लीवेर जाऊँ दादा, तो ये यहीं रहते हैं, आप इसको संभालते हुए ऊपर को लेके आना, ठीक है? हाँ मैं भाई ये हुआ आता हूँ ऊपर को, आप करो भी तब तक, अब भी आधे घंटे में आ जाऊँगा मैं, झंडीदार तक ले बेर ना, मैं चाय बेर लूँ, ऊपर देख के भी आऊँगा क्या है स्थिति, नहीं तो आज खिचड़ी यहीं बनाएंगे साहब, भादाओं की ना लाया हूँ सामान सब में, ठीक है? तब हाँ मैं हुआ आता हूँ। फिर ये देखिए जगह ये होती है शिव सेवा, इसे कहते हैं असली शिव भक्ति ना, किसी के हो करके तो बड़ा आनंद हो और वो करके तो आप करो। ये थोड़ा किनारे किनारे का ही करना ना जगद्दा, ज़्यादा नहीं भी हो पाएगा, तो ये मोटा मोटा घास क्योंकि ये बहुत है, तो जितना भी होगा अपने हिसाब से आप कर लेना ना,
तो ये अब है तो ये बहुत लंबा, तो आगे को चल रहे हैं। देखिए पीछे से जगद्दा कितना सुंदर बनाते हुए ला रहे हैं, लग रहा है कि भाई क्या है। अब देखिए आए हैं, कांटे ही हैं ये देखिए, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप गौर से देखिए, इसमें कांटे ही हैं। अभी रास्ते तक आया है, कोई यहाँ पे 3-4 लोग आएंगे तो चुभेगा ही ये। तो अब ऐसी स्थिति है। अब ये घास है मेन, थोड़ा इधर उधर की घास निकल जाए। अब इतने दूर तक तो जैसे जगद्दा काट रहे हैं वो बहुत दूर तक का है। चलो ठीक है, चारे के काम के लिए जगद्दा भी अगर ले जाए, पशु हैं, बहुत अच्छी बात हो करके। ये स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी यहाँ चलने योग्य है, उतना नहीं आया है। लेकिन फिर भी जब हमने चरण चलाया है तो हम बिल्कुल ऊपर मंदिर तक जाएंगे ना, प्रभु की शिव मंदिर पे अवश्य ही। अभी देखिए प्रभु कृपा से अभी कट भी नहीं रहा है, चल भी रहा है। अब ऐसी स्थिति तो है ही है, अब इसको तो साफ करना ही पड़ेगा। अगले संडे भी भले ही हमें आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करेंगे। शिव कृपा से बड़ी तो कोई कृपा ही नहीं है। भगवान वासुदेव हरि विष्णु की कृपा और शिव कृपा मिल जाए तो वारे न्यारे आदमी के कीड़े झड़ जाएं, कहते हैं, वारे न्यारे हो जाएं कीड़े। ऐसा स्थान, ऐसा विहंगम मैंने अपनी लाइफ में, मैं गया बहुत जगह। मैं महाराष्ट्र मुंबई से पूना मोटर मार्ग से, गोवा मोटर मार्ग से, और अजंता एलोरा की गुफाएं, पहाड़ियाँ देखी, बहुत कुछ देखा अपने, और भी कई जगह हैं। ये देखिए अभी दाढ़ी ऐसे सर में लगने वाली, कोई सामान ले जाएगा। अब इसमें जितना हम कर पाएंगे, अब चढ़ने वाला है, कोई गीले में चढ़ा नहीं जाता। तो अब देखिए ये थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा स्थान है। यहाँ मैंने बताया कि जलेबी आदि की दुकानें पहले लगती थी बचपन में, बड़ा यहाँ से पूरा पैक रहता था ऊपर तक हम लोग, और तमाम अन्य सामानों की दुकानें मेले में जो लगती हैं, गुब्बारे उब्बारे तमाम और सामान जो आते थे, जो बिकते थे, खिलौने आदि, तो बचपन में ले जाया करते थे। ये देखिए इतना बड़ा प्लेस है, उसमें ये पेड़ पौधे कम होते थे, आप देख रहे हैं उतना दूर तक छोटे छोटे पेड़ भी नहीं हुआ करते, बड़े पेड़ थे कुछ, और पूरा खाली हुआ करता था। इस साइड भी लगती थी, दोनों साइड दुकानें ना, यहाँ तक अंदर तक भी लगी रहती थी। कुछ खाने पीने की दुकानें अंदर तक, लोग नीचे से लकड़ी वो करके